हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। तो यहाँ पे आज हम लोग जा रहे हैं किसी काम से बैंक। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैरिन ड्राइव का रास्ता ले लिया है और बैंक हमारे घर से अच्छी खासी दूरी पे था। तो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए हैं। सुबह सुबह आई थिंक 11 बजे निकले हैं, क्योंकि बैंक वैसे भी 10 बजे ही खुलती है। तो हम लोग 11 बजे घर से निकले थे। तो फटाफट बैंक का काम वाम करके हमें फिर वापस रांची के लिए निकलना था। तो यहाँ पे देखो, ये इसी हाईवे से ना, जहाँ मैं बैंक जा रही हूँ उधर ही मेरा ऑफिस हुआ करता था शादी से पहले। तो इसी रास्ते से मैं डेली अपने ऑफिस जाती थी और हमारे घर से मेरा ऑफिस 18 किलोमीटर की दूरी पे था। तो 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर आना, और इसी तरीके से मैं डेली स्कूटी से ही जाती थी। तो पुराने दिन भी याद आ गए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब जो ये शाम से आपको जो क्लिप दिख रही है ना, ये हम लोग निकले हैं रांची के लिए। तो शाम क्या, हम लोग शायद आधे रास्ते पहुंच गए थे तब मैंने यहाँ पे क्लिप शूट की है। हम लोग निकल गए थे घर से 4:30 के करीबन, और ये मैंने क्लिप शूट की है 6 साढ़े 6 के बीच में, जब 6:30 नहीं, 6 बज ही रहे होंगे, जब पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। और यहाँ पे देखो, मैंने हेलमेट स्कार्फ सब कुछ कर लिया, और इतनी हवा चल रही थी ना, इतनी ठंड हो रही थी। और हम लोगों को समझ आ गया था कि काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को घर से निकलने में ही लेट हो गया। लेट इसलिए हुआ क्योंकि हमारे 3 लगेज हो गए थे, और 2 लगेज बहुत हैवी हैवी थे। क्योंकि जैसा कि अभी आपको पता है कि हम पहले मैं मम्मी के यहाँ गई, वहाँ से फिर कलकत्ता गई, फिर कलकत्ता से वापस आना हुआ। तो बहुत सारे कपड़ों की वजह से ना 3 लगेज हो गए। तो 2 लगेज हमने वहाँ पे बस स्टैंड में चढ़ा दिया था बस में, और हम लोग 1 लगेज खुद कैरी करके लेकर आए थे। तो फाइनली यहाँ पर अब हम लोग एक ढाबे पे रुक गए हैं चाय वगैरह पीने के लिए, ताकि थोड़ी सी शरीर में गर्माहट आ जाए। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी थी, मतलब नाक वगैरह इतना ठंडा हो गया था ना कि मैं क्या बोलूँ, हाथ बिल्कुल ठिठुर गए थे। और स्वेटर मैंने सिर्फ एक ही पहना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। स्कार्फ इतना पतला है ना, ये उतनी हवा रोक नहीं पा रही। तो यहाँ पे बस चाय वगैरह पी के, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह खा के मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं, यार तुम्हारा व्लॉग कहीं भी चालू हो जाता है। तो मैंने बोला कि मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ का कुछ इस तरीके का है, जो हाईवे में ढाबे वगैरह होते हैं। तो यहाँ देखो, 2 आलू चॉप भी गर्मा गर्म बन रहे थे, तो हमने वो मंगवा लिया। तो एक ही में हम लोग जो भी है शेयर कर लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना होता है। हम लोग घर से लंच वगैरह करके ही निकले थे, और हम लोगों का प्लान था कि हम लोग दोपहर 2-2:30 बजे तक हार्डली निकल जाए। लेकिन बैंक के कामों की वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया। फिर वापस हम लोग उतनी दूरी से वापस घर आए। घर आने के बाद जो बाकी की पैकिंग थी वो करी, और खाना वगैरह खाया। उसके बाद ट्रॉली लेके बस स्टैंड गए, तो बहुत टाइम लग गया। वहाँ से हम लोगों को 4 बज गए घर से निकलने में। फिर उसके बाद पेट्रोल डलवाया, मोबिल वगैरह चेंज करवाई स्कूटी की, ताकि रिस्क ना ले और रास्ते में गाड़ी धोखा वगैरह ना दे दे। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कि हेलो वही हुआ एवरीवन, हमारे अगेन साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। तो मैं पहुंच गई हूं फाइनली अपने घर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा बेड, मेरा ब्लैंकेट। और यहाँ इतनी ठंड है ना रांची में कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब घर पे भी मुझे ऐसे कैप वगैरह लगा के, सॉक्स वगैरह पहन के रहना पड़ रहा है। 1 मिनट के लिए भी ना कैप हटा रही हूँ ना सॉक्स हटा रही हूँ। बस रात में सोते टाइम मैं कैप हटाती हूँ, सॉक्स भी नहीं उतारती। और ये क्लिप मैं आने के बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मैं बीमार पड़ गई थी आने के बाद। हम लोग, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग आ रहे थे तो रात हो गई थी। और हमारी किस्मत इतनी ख़राब है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। जिस दिन हम लोग आ रहे थे उस दिन रात के हमें बज गए, मैं तो 8:30 बजे घर पहुंच गई, मेरे हस्बैंड 10 बजे आए रात में। क्योंकि हमारी गाड़ी हो गई थी रास्ते में बंद, वो भी हाईवे पे। तो एक बार हाईवे पे बंद हुई, उसके बाद वहाँ पे हमने 5-10 मिनट के लिए वहाँ पे छोड़ दिया कि चलो कंटिन्यू चल रही है गाड़ी, तो थोड़ा सा उसे भी ब्रेक लेने देते हैं, थोड़ी सी इंजन वगैरह नॉर्मल होगी तो फिर वापस हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हाईवे पे ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते हैं, प्लस रात का टाइम है, प्लस लेडीज़ हैं साथ में। मेरे हस्बैंड को अलग टेंशन हो जाती है इन सब चीज़ों की, किसी को भी होगी, जाहिर सी बात है। और यहाँ का जो रांची झारखंड से होंगे उनको पता होगा कि यहाँ जो बुंडू घाटी है ना, बहुत ही ख़राब एरिया है। वहाँ आए दिन एक्सीडेंट वगैरह, छिनतई वगैरह, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो वहाँ पे जैसे तैसे करके हम लोग 5-10 मिनट रुके, फिर गाड़ी हो गई स्टार्ट।
5-6 बार किक मारने के बाद सेल्फ नहीं ले पा रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद जैसे तैसे करके हम लोग रांची पहुँचे और फिर रांची जैसे ही हम लोग रांची एंटर हुए वहाँ पर फिर से गाड़ी बंद पड़ गई। और अब हमें टेंशन इतनी, अब ऐसी जगह बंद हुई कि आसपास मार्केट तो थी लेकिन गैराज कहीं नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा जहाँ पे गाड़ी को दिखाया जा सके कि क्या प्रॉब्लम क्या है। गाड़ी अब स्टार्ट ही नहीं ले रही है, वहाँ हम लोग 15-20 मिनट से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं ले रही है। और हमारा लगेज भी 2 लगेज हमने बस में भिजवाए थे, 1 लगेज हम लोग खुद गाड़ी में लेकर आ रहे थे। तो अब हमें लगेज भी बस स्टैंड से रिसीव करना था। अब हमें वहाँ पे बस स्टैंड भी जाना था, तो फटाफट मेरे हस्बैंड ने वहाँ से पहले ऑटो किया, गाड़ी को कहीं साइड लगाया किसी पार्किंग वाले जगह पे, वहाँ से ऑटो किया। फिर हम लोग वापस बस स्टैंड गए, वहाँ से बाकी 2 लगेज था वो रिसीव किया। वो रिसीव करने के बाद वापस उन्होंने मुझे ऑटो में अकेले ही भेज दिया लगेज के साथ कि चलो लगेज के लिए तो ऑटो तो करना ही पड़ता, वो वैसे भी बाइक स्कूटी पे नहीं आती 3-3 लगेज। तो फाइनली अभी मैं इतना हाफ रही हूँ ना कि मैं क्या बोलूँ। और ये क्लिप्स मैं आने के 5 से 6 दिन बाद शूट कर रही हूँ, क्योंकि जो हम लोग रात में आए इतनी हवा चली, इतना सब कुछ कवर करके आए थे, जैसा कि आपने देखा स्कार्फ बांधा हुआ था, हेलमेट लगा था, कान वगैरह नाक वुक सब कुछ कवर थे, लेकिन स्कार्फ वाले जो कपड़े होते हैं पतले ही होते हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग गई ना कि मैं 22 जनवरी उसके बाद ही, मतलब उसके एक दिन पहले मैं उठी हूँ, एक दिन पहले 21 तारीख को मैं ठीक हुई हूँ। मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसके बाद। और इतनी तबीयत ख़राब हुई ना कि फ़ीवर, सर्दी खांसी, उल्टियाँ हुई, मतलब बेड मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। और वहाँ से आने के बाद घर की तो हालत, 10-12 दिन से घर बंद पड़ा हुआ था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब व्लॉग घर का काम करूँ, तो कुछ भी समझ नहीं आया। तो जिस दिन हम लोग पहुँचे फाइनली, मैं तो ऑटो से आ गई थी 8:30 बजे तक। फिर मेरे हस्बैंड को गाड़ी वगैरह बनवा के आने में उनको रात के 10 बज गए। अब रात के 10 बजे 8 बजे हम इतने काँप रहे थे, इतने ठिठुर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि ग्लव्स वगैरह वो पहन ले, तो उन्होंने पहन लिया था। लेकिन यहाँ की ठंड नेक्स्ट लेवल है, जो यहाँ से होंगे उनको ही पता होगा कि यहाँ 8 बजे के बाद आप निकल ही नहीं सकते हो यार, मतलब बहुत बेकार ठंड पड़ती है। मैं इससे पहले जमशेदपुर में जब थी तो मुझे ठंड बहुत अच्छी लगती थी। जब से मैं यहाँ पे रांची शिफ्ट हुई हूँ ना, मुझे ठंड से नफ़रत सी हो गई है, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत बेकार वाली ठंड पड़ती है। तो जैसे तैसे करके मैंने उस दिन जितना हो सका मैंने अपना काम किया, किचन वगैरह क्लीन किया। सबसे पहले किचन ही क्लीन करना होता है, क्योंकि इतने दिन से बंद वगैरह पड़ा था सब चीज़, हर चीज़ बंद था, कॉकरोचेस, छिपकलियाँ, इन लोगों को मौका मिल जाता है। तो आते से कि हमने मेरे हस्बैंड बाहर से ही लेकर आ गए थे खाना वगैरह, लेकिन दूध वगैरह गर्म करना ही पड़ता है रात में। तो सबसे पहले मैंने आते साथ किचन को डीप क्लीन किया। तो उस दिन मेरी तबीयत ठीक थी, जिस दिन मैं पहुँची, तो अब जाहिर सी बात है कि जिस दिन पहुँची हूँ आते साथ तो तबीयत नहीं ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट डे से मैं बीमार पड़ गई, नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। फिर उस दिन किचन और दोनों बैल्कनी मैंने आते साथ क्लीन किया, 1 मिनट के लिए मैं नहीं बैठी हूँ आने के बाद। मतलब मैं आई हूँ घर 8:30 बजे और मेरे हस्बैंड आए हैं 10 बजे। तो उस 1.5 घंटे के बीच में ना मैंने पूरा किचन को डीप क्लीन किया, दोनों बैल्कनी को धोया, मशीन लगाई, कपड़े धोए, और कपड़े फिर धोकर फैलाए। उसके बाद जो धुले जो हम लोग पहन कर आए थे वो सारे कपड़े धोए, क्योंकि 4-5 से 5 लोड लगने वाला था मशीन का। इसीलिए मैं डालना चाहती थी कि मैं फटाफट इतना काम में उलझ गई थी कि क्या ही व्लॉग वगैरह बनाऊं, और फटाफट अपना काम वाम। और नेक्स्ट डे फिर मैंने सारे बेडशीट धोए, दोनों कमरे के पर्दे वगैरह धोए। उस दिन तो शाम में 4 बज गए मुझे नहाते नहाते। तो जो आते साथ एक तो मैं हवा में आई, इतनी ठंड हवा में, ऊपर से आते साथ पानी का काम। उसी दिन रात से ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, इतनी तबीयत ख़राब हुई। पहले तो मेरे हस्बैंड की हुई, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, तो 2 दिन उनको भी फ़ीवर था। फिर उनसे मुझे हो गया ट्रांसफ़र। अब मेरा जब भी मतलब फ़ीवर वगैरह होता है ना, तो 5 से 6 दिन से कम होता ही नहीं है, वो ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होगा। और इस बार तो इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब मैं बेड से हिल भी नहीं पा रही थी। तो
यही सब था यार, इसलिए मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और अभी भी मैं इतना हाफ रही हूँ बोलते हुए, और 2 बॉटल सिर्फ मैंने ओआरएस का घोल पिया है। इतना डिहाइड्रेशन हो गया, और इन दिनों में ना तो अच्छे से खा पाई, क्योंकि यहाँ अकेले ना बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब एक न्यूक्लियर फैमिली में रहना ना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि खुद से ही सब कुछ करो। और मेरे हस्बैंड को उतना खाना पीना बनाना वगैरह कुछ आता नहीं है, तो जो होता है वो बाहर से ले आते हैं। बाहर का खाना कितने दिन ही आपको शरीर में लगेगा यार। जब तक आप घर का रोटी चावल नहीं खाओगे तो पता ही नहीं चलता है कि शरीर में कुछ जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। बोलते हैं ना कि जेंट्स अगर बीमार पड़ जाए तो चलो, एक उनकी बस जॉब से उनको ब्रेक मिलता है, और उनको उतनी सेवा भी वापस उतनी मिलती है। लेकिन अगर हम हाउसवाइफ बीमार पड़ जाए ना तो हमारी इतनी कोई सेवा करने वाला होता है, और सारा काम रुका का रुका रह जाता है। घर का फिर वापस कबाड़ बन जाता है, फिर किचन वापस वैसे कबाड़ बन जाता है। तो मतलब क्या ही बोलूँ। तो यही सब था, इसीलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया अपना व्लॉग। बहुत दिनों बाद मैं ये शूट कर रही हूँ। तो चलो, अब ये व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और इसलिए मैं कंटिन्यू व्लॉग्स डाल भी नहीं पा रही थी, और एक्टिव नहीं रह पा रही थी। मैं सोचती हूँ हमेशा एक्टिव रहूँगी, लेकिन क्या ही बोलूँ, नहीं हो पा रहा था। तबीयत ही साथ नहीं दे पा रही थी। तो चलो, फाइनली अभी मैं ठीक हूँ, और मैं यही विश करती हूँ कि ऐसी तबीयत ना ही ख़राब हो। हल्का फुल्का फ़ीवर होता है, 1-2 दिन दवा लेके ठीक हो जाता है तो वो सही रहता है। अब 5-6 दिन अगर आप बिस्तर पे पड़े हो तो इरिटेशन होने लगती है, खुद से ही एक शरीर बोझ लगने लगता है। मतलब वॉशरूम भी जाना इतना वो लगने लगता है ना। पता, मैं वॉशरूम भी जा रही थी तो मुझे वॉशरूम जा रही थी, इतना काँपते हुए जा रही थी ना, मेरे दाँत बिल्कुल किट 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 हो जा रहे थे। मतलब इतनी ठंड लग रही थी मुझे। और यहाँ पे है भी इतनी ठंड, जो होंगे रांची से उनको पता होगा। अगर नहीं भी पता है ना तो आप एक बार गूगल में सर्च करके देख लो। इतनी पीक पे है ना जिसका कोई लेवल ही नहीं है। मुझे बड़ा बेकार लगता है ये सब चीज़। तो चलो, अभी इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अभी बज गए हैं रात के 8:15, और मैंने अभी आलू भी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था गैस पे। तो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी भी बना लूँगी। कल से मैं प्रॉपर खाना बना पा रही हूँ घर में, नहीं तो इतने दिनों से मैं बाहर का ही खा खा के मुंह इतना अजीब हो गया ना, पूरा एकदम टेस्टलेस सा हो गया है बिल्कुल। क्या ही बोलूँ मैं। तो चलो, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। सबको टेक केयर बोलती हूँ और अपना ही नहीं कर पाती हूँ। मेरी मम्मी तो इतना गुस्सा कर रही थी कि बाप रे, कि क्या ज़रूरत है तुम लोगों को रात में जाने की इतनी ठंड में हवा में। लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि हमारी गाड़ी वगैरह ऐसा धोखा दे देगी रास्ते में, और उसी वजह से बहुत लेट हो गया। नहीं तो हम लोग हार्डली 6-6:30 तक पहुँच जाते हैं। हमें रात के 10 नहीं बजते। किस्मत हमारी इतनी ख़राब हो जाती है ना कि मैं क्या बोलूँ। तो इसलिए मुझे ट्रैवल ठंड में स्पेशली ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी में ट्रैवल करना पसंद है। मतलब इन बीच के दिनों में करो, फरवरी मार्च में करो, अक्टूबर नवंबर में करो, ये सब टाइम ठीक रहता है। और यहाँ से सिर्फ 3 घंटे का ही रास्ता है यार जमशेदपुर, लेकिन फिर भी मुझे इतना हेडेक लगता है ना। मैं 6 महीने में जाती हूँ सिर्फ ये 3 घंटे की दूरी में भी। क्या ही बोलूँ, किस्मत ऐसी है ना कि खैर छोड़ो इन सब बातों को। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, और अपना ध्यान रखना इस ठंड में। स्पेशली अपने घर के सभी परिवार के सदस्यों का, बच्चों का, सभी का ध्यान रखना। और एक कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय।